Hey बच्चा पार्टी, लेट्स स्टडी चैप्टर थर्ड विच इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड आज का टॉपिक होने वाला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स हैं एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और उन प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो अब एक कहानी सुनना है। कहानी नहीं, ये रियलिटी, एक फैक्ट है। इंडिया वॉज अमंग्स द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड to initiate action plans and programs at a national level to attain total reproductive health as a social goal। मतलब कि इंडिया उन पहले देशों में से एक था जिन्होंने कुछ प्लान्स निकाले, कुछ प्रोग्राम्स निकाले, मतलब एक नेशनल लेवल पे इस चीज़ को लेके आए। ठीक है, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसा कुछ चीज़ होता है और उसको बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया गया। दीज प्रोग्राम्स, ये जो प्रोग्राम्स जो स्टार्ट किए गए थे उन्हें फैमिली प्लानिंग कहा गया। वर इनिशिएटेड इन 1951, जो कि 1951 में स्टार्ट किया गया था। फैमिली प्लानिंग नाम से प्रोग्राम एंड वर पीरियोडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड्स। और इस ये जो प्रोग्राम था उसको मतलब एक तरह से मॉनिटर किया जाता था। ठीक है, इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर वेट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम RCH, यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। मतलब वही जो फैमिली प्लानिंग था उसका नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर कर दिया गया। ठीक है, पहले फैमिली creating awareness among people about various reproduction related aspects and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major task under these program। अब इस प्रोग्राम को जैसे कोई भी चीज़ होता है उसको चालू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन क्यों, क्या पर्पज़ होता है उसको स्टार्ट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है, कि मतलब पहली तो हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम दो और हमारे दो वाला सिनेरियो होना चाहिए। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बातें की जा रही हैं और अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलाई जा रही है कि भाई आप मतलब आप 4 की फैमिली को आप खिला पिला ही नहीं सकते, बट आप 6 की फैमिली को लेके चल रहे हो, मतलब 6 बच्चे पैदा कर ले रहे हो। तो जागरूकता फैलाई जा रही है कि भाई मतलब ज्ञान दिया जा रहा है कि नहीं हो पाएगा, मैनेज नहीं हो पाएगा, फालतू में आपके बच्चे जो हैं फिर गरीबी की ज़िंदगी जिएंगे, कभी खाने को नहीं होगा, कभी पीने को नहीं होगा, तो और एक तरह से पॉपुलेशन भी अंडर कंट्रोल रहेगा। तो अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है, जागरूकता कि हम दो और हमारे दो पे ही चलो। इट वॉज लाइक दैट एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिव। और किस तरह से एक हेल्दी सोसाइटी बनाया जा सकता है उसके लिए कई तरह की फैसिलिटी और कई तरह का मदद भी दिया जाता है इस प्रोग्राम के अंदर। विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी हैव टेकन वेरियस स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ऑडियो विजुअल, यानी कि ऑडियो यानी कि सुनना, जैसे कि मान लो रेडियो हो गया, विजुअल यानी कि टीवी। ठीक है, तो टीवी में, रेडियो के थ्रू, ये सब चीज़ों के थ्रू प्रचार प्रसार किया जा रहा है और बताया जा रहा है। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, क्या चीज़ें नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई इशू है तो आप कहाँ जा सकते हो। प्रिंट मीडिया यानी कि न्यूज़पेपर के ज़रिए बताया जा रहा है। कई गवर्नमेंट की एजेंसी हैं, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज़ हैं जिन्होंने कई कदम लिए हैं। ठीक है, और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाए रहे हैं। पेरेंट्स other close relative, teachers and friends also have a major role in the dissemination of the above information। और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बातों के बारे में जानकारी देना, क्या सही है क्या गलत है, उस इंफॉर्मेशन को देना, उसमें बहुत ही बड़ा मेजर बोल रहा है, बहुत ही बड़ा रोल है पेरेंट्स का, यानी माता पिता का, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, जो आपके टीचर हैं, जो आपके फ्रेंड जो गलत सलत इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं। खैर, वेट, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन in schools should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in myths and having misconception about sex related aspects। तो ये बताया जा रहा है कि स्कूल में भी सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो बच्चे हैं, ठीक है, यंग जनरेशन जो है, जो जवानी में बच्चे हैं एकदम,
तो उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिले, ठीक है। और किसी भी गलत चीज़ में या फिर गलत बात में जो सच ही ना हो उसमें विश्वास ना करें, और जो भी मिसकंसेप्शन है, जो गलत धारणा है, जो गलत सोच है सेक्स को लेके, ठीक है, वो सब क्लियर हो सके, इसलिए सेक्स एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरे से गलत इन्फॉर्मेशन लेने से अच्छा है कि स्कूल में ही पढ़ाया जाए। ऐसा तो है नहीं कि दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब आप फीमेल है तो आपके क्या ऑर्गन है, ठीक है। आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताया जाएगा, पीरियड्स के बारे में बताया जाएगा, क्या क्या फिजिकल चेंजेस होंगे उसके बारे में बताया जाएगा। मेल में भी सेम। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, अडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। अगर कोई अडल्ट है और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो किस तरह से उसे सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, कॉन्डम्स यूज़ करना चाहिए, जो भी बैरियर मेथड्स हैं उन्हें यूज़ करना चाहिए, हाइजीन किस तरह से मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर हाइजीन नहीं मेंटेन होता तो उससे कई तरह के माइक्रोब्स फीमेल की बॉडी के अंदर या फिर फीमेल से मेल की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, मतलब ये ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तभी ट्रांसमिट होती हैं। एड्स जिसे बोला जाता है, बहुत ही लोग मजाक बनाते हैं कि अरे एड्स हुआ है। अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये भी एक तरह का बहुत ही भयंकर बीमारी है। वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोज इन द अडोलसेंट एज ग्रुप टू लीड अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ। ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन देना बहुत ही ज़रूरी है ताकि एक अच्छी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ जी सकें, और स्पेशली जो अडोलसेंट वाले एज में हैं वो बच्चे 11 to 19 ईयर्स वाले, इसी को ना बोलते हैं टीन ईयर, ठीक है, जो भी है। एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स, ठीक है। अब लोगों को शिक्षित करना मतलब इंफॉर्मेशन देना, सही इंफॉर्मेशन, स्पेशली वो लोग जो कि फर्टाइल कपल हैं, यानी कि जो बच्चा पैदा कर सकते हैं और जो भी है, एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप, और जिनकी शादी होने वाली, जो शादी के लायक है, तो उनको एक सही इन्फॉर्मेशन देना अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन। अगर आपको बच्चा नहीं पैदा करना है तो किस तरह से आप कंसीव नहीं कर सकते, या फिर किस तरह से आप जो है मतलब ऐसा चांस ही ना बने कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाए जिसकी वजह से आपको वो करना पड़े, अबॉर्शन करना पड़े, ठीक है। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, अब जो माएँ होती हैं, ठीक है, जो प्रेग्नेंट होती हैं, जिन्हें बच्चा होने वाला होता है, तो उनका बहुत देखभाल करना, तो लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बताना, ठीक है। पोस्ट नेटल केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग भूल जाते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और लोगों को इस चीज़ का तकलीफ भी होता है। पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर, यानी बच्चा पैदा होने के बाद माँ का और बच्चे का देखभाल करना। केवल बच्चा पैदा हो गया बस काम ख़त्म, दैट्स नॉट द केस, दैट शुड नॉट बी द केस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस माँ बच्चा पैदा कर दी बस हो गया काम ख़त्म हो गया, नहीं, उसके बाद भी देखभाल करनी होती है, क्योंकि मदर बहुत ही अलग अलग तरह के उसकी बॉडी में चेंजेस होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, और बच्चा अगर पैदा हुआ है तो एटलीस्ट 6 मंथ तक उसको ब्रेस्ट फीड ही कराया जाए, माँ का दूध ही दिया जाए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, ऐसा नहीं है कि लड़की हुई तो अरे जो बोलते थे भ्रूण हत्या, कि मतलब माँ के यूटरस में ही बच्चे को मार दिया जाता था, ठीक है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, अगर लड़का पैदा हो रहा है तो भी, लड़की पैदा हो रही है तो भी, आप दोनों को सेम तरह की अपॉर्चुनिटी दें, सेम तरह का काम, मतलब वही है, इक्वालिटी होनी चाहिए, जो कि होगी, आई डोंट नो कब होगी। वुड एड्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्थी फैमिलीज ऑफ डिजायर्ड साइज, awareness of problems due to uncontrolled population growth, social evils like sex abuse and sex related crime need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society। मतलब जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि बस बच्चा पैदा किए जा रहे हैं, कुछ लोग होते हैं कि बस नंबर इंक्रीज़ हुआ जा रहा है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है अनकंट्रोल वे में, एक होता है कंट्रोल वे में कि हाँ चलो अभी शादी हुई 2 बच्चा हुआ ठीक है,
शादी हुई 2 बच्चा हुआ ठीक है, नहीं, बहुत लोग का ऐसा होता है 2 बच्चे, पहले के ज़माने में तो बहुत बच्चे होते थे, खैर। और जो सोशल एविल्स हैं, यानी कि आप सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहे हो, ठीक है, मार पीट रहे हो, आप मैरिटल रेप हो रहा है, ठीक है, सेक्स रिलेटेड कई क्राइम्स हैं। तो इन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए क्या क्या सही कदम है, आवश्यक नेसेसरी स्टेप्स हैं इन चीज़ों को बचाने के लिए, वो चीज़ों के बारे में बताना। और एक अच्छी और रिस्पॉन्सिबल, अच्छा होने का मतलब यही नहीं है कि हाँ तुम खाना भी खिला रहे हो और तुम पीट भी रहे हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबल होना है मतलब अगर किसी के साथ गलत चीज़ हो रहा है तो यू टेक स्टैंड, ठीक है, फॉर दैट पर्सन। तो रिस्पॉन्सिबल और हेल्दी सोसाइटी, दैट इज़ इट। अब हम बाद में बात करते हैं।